बारिश थम चुकी थी। राहुल के घर में रात के करीब 2 बज रहे थे। राहुल गहरी नींद में था, पर चिंटू की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो छत को घूरता रहा, करवटें बदलता रहा। माँ का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता था। आखिरकार वो उठ गया। पानी पीने के बहाने वो पूरे घर में घूमने लगा। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थीं, धुंधली, रंग उड़ा हुआ। चिंटू ने एक एक तस्वीर देखनी शुरू की, पर एक तस्वीर के पास वो रुक गया। तस्वीर में 3 लोग थे। बाईं तरफ राहुल, जवान, मुस्कुराता हुआ। दाईं तरफ एक और चेहरा जो चिंटू ने पहले कभी नहीं देखा था, और बीच में नव्या, चिंटू की माँ। तस्वीर के पीछे लिखा था, चिंटू धीरे पड़ता है। छावा गांव मेला, नव्या, राहुल, सुरेश। 15 साल पहले। रुक जाता है। 15 साल पहले? मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब। राहुल भैया माँ को जानते थे और कभी बताया भी नहीं। चिंटू ने तस्वीर वापस दीवार पर टांग दी, वापस लेट गया, पर नींद अब और दूर हो चुकी थी। सुबह का इंतजार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सुबह जब राहुल उठा तो चिंटू पहले से बैठा था। आंखें राहुल पर टिकी, चेहरा शांत, पर अंदर से कुछ चल रहा था। राहुल ने चाय बनाई, बैठ गया, और तभी चिंटू ने सीधे पूछ लिया, राहुल भैया, आप मेरी माँ को जानते थे? राहुल के हाथ की चाय रुक गई। उसने एक लम्हे के लिए चिंटू को देखा, फिर प्याली नीचे रख दी। तुझे किसने बताया? कल रात नींद नहीं आई तो घर में घूम रहा था। दीवार पर एक तस्वीर लगी है, आप, माँ और एक और इंसान। तीनों साथ मुस्कुरा रहे हो। पीछे लिखा था 15 साल पहले। आप मुझसे कभी नहीं मिले, कोई बात नहीं की, तो सोचा था शायद आप उन्हें नहीं जानते, पर यह तस्वीर देखकर समझ गया। राहुल ने एक लंबी सांस ली, चाय की प्याली नीचे रखी। हाँ, जानता था, बचपन से। नव्या और मैं एक साथ इसी गांव में पड़े हुए हैं, एक ही मोहल्ले में खेले हैं। पर कुछ सालों बाद वो गांव छोड़कर चली गई थी। फिर बहुत बाद में तेरे पापा के साथ वापस आई। तब मैं उनसे सीधा नहीं मिला, सोचा था गलत लगेगा, पर जानता जरूर था कि वो गांव में है। पर आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप माँ को पहले से जानते हो? कुछ बातें होती हैं जो बताना मुश्किल लगता है छोरे, और मैं नहीं चाहता था कि तेरी या तेरे पापा की जिंदगी में कोई और पेचीदगी आए। राहुल भैया, आप कल बोल रहे थे कि आपने उस रात सब देखा। बिजली गिरी, माँ राख हो गई, पर मैं कल से सोच रहा हूँ, आपका घर उस पेड़ से सीधा नहीं दिखता। बीच में काकी का घर है। आपकी खिड़की से वो जगह दिखती ही नहीं, तो आपने देखा कैसे? राहुल रुक गया। उसने चिंटू को एक अलग नजर से देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि 13 साल का यह लड़का इतनी बड़ी बात पकड़ लेगा। तू सच में नव्या का बेटा है, वैसे ही तेज। जवाब दीजिए राहुल भैया। राहुल उठा, खिड़की के पास गया, बाहर काफी देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, उस रात मैं बाहर था, सीधे उस जगह के पास। अपनी आंखों से देखा सब कुछ। पर क्यों? बारिश में तो कोई बाहर नहीं निकलता इस गांव में। आप ना खुद मुझे बोला था, जो बाहर रहा वो मारा गया। हाँ, इसीलिए तो इतने सालों से चुप रहा, किसी को नहीं बताया। अगर बताया तो वो मुझे भी ढूंढ लेंगे। कौन ढूंढेगा आपको? राहुल ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। चिंटू समझ गया, यहां से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा अभी। पर एक और सवाल था जो उसके जहन में घूमा था रात भर। राहुल भैया, एक और बात, वो कॉल, उस रात माँ के फोन पर जो कॉल आया था, आपको पता है किसने किया था? इस बार राहुल ने सीधे चिंटू की आंखों में देखा। ये सवाल तुम्हारे पापा से पूछो। दोपहर को चिंटू काकी की दुकान गया। काकी चाय बना रही थी। चिंटू अंदर आया और चुपचाप एक तरफ बैठ गया। काकी ने उसका चेहरा देखा, आंखों के नीचे काले हल्के, चेहरा थका हुआ। क्या हुआ छोरे, रात भर सोया नहीं क्या? मुंह देखकर लग रहा है जैसे किसी ने नींद चुरा ली हो। दादी, इस गांव में बारिश का राज क्या है? सच में क्या होता है रात को? लोग दरवाजे क्यों बंद करते हैं? पर्दे क्यों लगाते हैं? ये सब क्यों? काकी का हाथ रुक गया। उन्होंने इधर उधर देखा।
दुकान में कोई नहीं था। फिर दबी आवाज में बोली, बेटा, ये सवाल मत पूछ। कुछ चीज़ें जानकर भी कोई फायदा नहीं होता, सीधा नुकसान होता है। दादी, मेरी माँ गई है इस बारिश में। मुझे जानना है कि क्यों गई, कौन ले गया। कोई जवाब नहीं देता मुझे, पापा भी नहीं, राहुल भैया भी नहीं। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं। काकी कुछ देर चिंटू को देखती रहीं, फिर एक ठंडी सांस ली। अगर सच में जानना है तो गांव के बाहर पूरब की तरफ जा। वहाँ एक झोपड़ी है, बाबा भैरव रहते हैं वहाँ अकेले। ये गांव कितना भी बदल जाए, वो नहीं बदले। जो भी पुराना है, जो भी राज है, सब उन्हें पता है। पर पापा को नहीं पता चलना चाहिए। तो किसी भरोसेमंद को साथ ले जाना, अकेले मत जाना बेटा, ये मेरी बात याद रखना। पर जब चिंटू बाहर निकला, उसके जहन में एक ही बात थी, अगर किसी को साथ लिया तो बात फैली, पापा तक पहुंच जाएगी। राहुल भैया पर तो अभी पूरा भरोसा भी होने। थोड़ी देर सोचा, फिर अकेले ही चलने लगा। पूरब की तरफ गांव खत्म होते ही एक कच्चा रास्ता था, घास फूस के बीच से गुजरता हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, दरवाजा खुला। अंदर से धुएं की बास आ रही थी। चिंटू रुका, अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी पीठ करके बैठा था, ध्यान में, आंखें बंद, कुछ धीरे धीरे बोलता हुआ जो सुनाई नहीं दे रहा था। चिंटू, धीरे से। पापा। बूढ़े ने पलटकर नहीं देखा, पर एक पल में रुके और बोले, आजा बेटा, दरवाजा खुला है। नव्या की तरफ से कोई आएगा, ये मुझे पहले से पता था। बैठ जा। चिंटू थोड़ा रुका, फिर अंदर आया और बैठ गया। बाबा ने तब भी आंखें नहीं खोली थीं। आप माँ को जानते थे? जानता था। नव्या एक बार मुझसे मिलने आई थी, कुछ जानना चाहती थी, पर उस रात से पहले ही वो चली गई। जो वो जानना चाहती थी, वो अब तू जानना चाहता है। क्या जानना चाहती थी वो? वही जो मैं तुझे बताऊंगा जब सही वक्त आएगा। बाबा प्लीज, मैं काफी वक्त से जानना चाहता हूं। पापा कुछ नहीं बताते, राहुल भैया कुछ नहीं बताते। आप भी यही बोलेंगे क्या कि बाद में बताऊंगा? बाबा भैरव मुस्कुराए, उठे, झोंपड़ी के बाहर आए, आसमान की तरफ देखा। ठीक है, पर पूरा एक साथ नहीं बता सकता। पहले ये बता, तू जानता है इस गांव में बारिश की रात क्या होता है? पापा कहते हैं बारिश में मरने वाले लोग आते हैं भूत बनकर, इसीलिए दरवाजे बंद रखते हैं। आधा सच है ये, पूरा नहीं। ये बारिश आसमान से नहीं आती बेटा, ये जमीन से उठती है। और जमीन के अंदर जो है वो एक बहुत पुराना गुस्सा है, 50 साल पुराना। उस गुस्से को इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, ये बारिश आती रहेगी, और जो भी राह में आएगा वो जाता रहेगा। कैसा गुस्सा? किसने क्या किया? इस गांव वालों ने? बाबा ने चिंटू की तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ था, एक पुराना दर्द, जैसे कोई जख्म था जो अब भी ताजा था। ये सब एक दिन बताऊंगा। अभी बस ये जानो, जो रात को आता है वो सिर्फ डराने नहीं आता, वो आता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, इंसाफ। और जब तक वो नहीं मिलता, ये सब बंद नहीं होगा। माँ भी इसीलिए आई थी, इंसाफ के लिए। नव्या का इस सबसे बहुत गहरा रिश्ता है। वो सिर्फ एक शिकार नहीं थी बेटा, वो कुछ जानती थी, और इसीलिए वो गई। क्या माँ को किसी ने जानबूझकर मारा? वो कॉल किसी ने कसरत करके किया था क्या? बाबा रुके, फिर धीरे से बोले, राहुल से पूछना, उस रात वो बाहर क्यों था? जवाब उसके पास है। और तुम्हारे पापा से पूछना, वो कॉल किसने किया था? दोनों के जवाब मिलाओ, तब सच सामने आएगा। चिंटू कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर मुड़ा, घर की तरफ चलने लगा। 10 कदम चला होगा कि बाबा की आवाज फिर आई, छोरे, एक बात और, रात को पर्दा मत हटाना, चाहे कुछ भी दिखे, चाहे तेरी माँ की आवाज आए, पर्दा मत हटाना। चिंटू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा चलता रहा। घर पहुंचा तो मुखिया जी अंदर ही थे। चिंटू को देखते ही खड़े हो गए। कहाँ था इतनी देर? मैं कब से ढूंढ रहा हूं। किसी ने देखा तुझे बाहर जाते हुए?
कहाँ गया था? बाहर था पापा, एक काम था। कौन सा काम? चिंटू, बारिश का मौसम चल रहा है, इतनी लापरवाही मत करो, कुछ हो जाता तो। पापा, एक बात पूछनी है, सीधा जवाब चाहिए। मुखिया जी ने चिंटू के चेहरे पर कुछ पढ़ा। कुछ अलग था आज। उन्होंने बैठ जाने का इशारा किया। उस रात जब माँ गई, उनके फोन पर एक कॉल आया था। राहुल भैया ने बताया था। उन्होंने हेलो बोला और बिजली गिर गई। वो कॉल किसने किया था पापा? मुखिया जी की आंखें एक पल के लिए कहीं दूर चली गईं, फिर वापस चिंटू पर आईं। ये सब तुझे किसने बताया? राहुल भैया ने। पर राहुल भैया खुद भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था वो खिड़की से देखा, पर उनकी खिड़की से वो जगह दिखती ही नहीं। मतलब वो उस रात बाहर थे। और आपने कॉल किया था ना माँ को। लंबी खामोशी। मुखिया जी उठे, कमरे में टहलने लगे। एक बार, दो बार, फिर रुके। खिड़की के बाहर देखा, फिर मुड़े। हाँ, मैंने कॉल किया था। क्यों? क्योंकि मुझे डर था चिंटू। नव्या को कुछ पता चल गया था इस गांव के बारे में, एक पुराना राज जो मैं नहीं चाहता था कि वो जाने। वो उस रात किसी से मिलने वाली थी, किसी ऐसे इंसान से जो उसे सब बता देता। मैं बस उसे फोन करके रोकना चाहता था। ये नहीं जानता था कि किससे मिलने वाली थी माँ? मुखिया जी ने जवाब नहीं दिया। बाबा भैरो से। मुखिया जी का चेहरा एक पल के लिए पत्थर हो गया। तू वहां गया था? हाँ, गया था। उन्होंने कहा माँ इंसाफ के लिए आती है। कैसा इंसाफ पापा? क्या हुआ था इस गांव में? आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? चिंटू, कुछ बातें जानकर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मैं तुझे उस मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मेरी माँ गई है पापा, मुझे जानना है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं अब। मुझे सच सुनने का हक है। मुखिया जी ने चिंटू को काफी देर देखा। उनके हाथ कांप रहे थे। फिर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, आज रात बारिश आने वाली है, पहले सब बंद करो। कल सुबह बैठकर पूरा सच बताऊंगा, सब कुछ। पर आज रात बस अंदर रहना, समझे? चिंटू जवाब देना चाहता था, पर मुखिया जी की आंखों में कुछ था। डर नहीं, दर्द था। वो चुप रह गया। शाम ढलते ही आसमान में बादल घिर आए। गांव में घोषणा शुरू हो गई। बारिश आने वाली है, अपने अपने घरों की तरफ निकलो। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, मोबाइल बंद कर लो। मुखिया जी ने खुद राहुल को बुला लिया। इस रात तीनों को साथ रहना था, एक ही कमरे में। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, पर्दे लगे। बारिश शुरू हुई, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। बिजली कड़की। चिंटू एक कोने में बैठा था, आंखें बंद, पर नींद नहीं। राहुल सोफे पर था। मुखिया जी दीवार के साथ खड़े थे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर दस्तक। दरवाजे पर 3 बार, धीरे धीरे। कौन है? बाहर से आवाज आई, राहुल की आवाज। मुखिया जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। वो मेरे पीछे हैं। मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ। प्लीज खोलिए। चिंटू उठ बैठा। पापा, राहुल भैया है बाहर। मुखिया जी ने एक हाथ से चिंटू को रोका, दूसरे हाथ से पीछे इशारा किया। चिंटू ने मुड़कर देखा। राहुल सोफे पर बैठा था, सीधे उन्हें देख रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। बाहर दस्तक होती रही। मुखिया जी प्लीज, बहुत ठंड है बाहर, अंदर आने दो। मैं राहुल हूँ, आपका राहुल। दरवाजा मत खोलिए। जो भी है बाहर, वो मैं नहीं हूँ। तो वो कौन है? चुप रहो, आवाज मत करो। बाहर से आवाजें आती रहीं, कभी गिड़गिड़ाने की, कभी रोने की, कभी हाथ जोड़ने की। पर अंदर तीनों चुप रहे। फिर धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं, खामोशी छा गई। चिंटू ने राहत की सांस ली, राहुल ने भी। मुखिया जी की मुट्ठी ढीली हुई और तभी एक खिड़की का पर्दा हिला। अंदर से, बहुत धीरे, बहुत सावधानी से। तीनों की नजर एक साथ उस पर्दे पर गई। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी, न बाहर से हवा, न दरवाजे में दरार। तो पर्दा कैसे हिला? फिर पर्दे के नीचे से एक छोटी सी उंगली बाहर निकली, बच्चे की उंगली। बहुत सावधानी से, जैसे टेस्ट कर रही हो कि कोई देख तो नहीं रहा। चिंटू की सांस रुक गई।
मुखिया जी ने एक कदम पीछे लिया। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उंगली रुकी, पर्दा फिर हिला और फिर एक आवाज आई। चिंटू, मुझे जानते हो? मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। क्या तुम मुझसे मिलोगे? दोस्तों, ये कहानी यहां नहीं रुकती। वो उंगली किसकी थी? वो बच्चा कौन है जो खुद को चिंटू जैसा बताता है? बाबा भैरव ने जो 50 साल पुराने गुस्से की बात कही, वो राज क्या है? राहुल उस रात बाहर क्यों था? वो सच अभी सामने नहीं आया। और मुखिया जी ने जो कहा, कल पूरा सच बताऊंगा, क्या वो सच बताएंगे? ये सब जानने के लिए पार्ट 3 का इंतजार करो। पर पार्ट 3 तभी आएगा जब इस वीडियो पर 70 कमेंट्स पूरे होंगे। तो अभी कमेंट में लिखो बाबा भैरव का राज और बताओ कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शैडोज केस को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे पार्ट 3 में छावा गांव के उस राज के साथ जो अब तक जमीन में दफन था।